अब यहाँ इस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फॉर्मूले में आपको लिखा हुआ मिला क्या, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम इसको नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं। ये है आपका कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। या इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है क्या, v sin theta, v sin theta is a component of velocity vector perpendicular to magnetic field vector। दोनों ही तरीके ठीक हैं, समझ गए। अगर वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपने ले लिया है एज इट इज, तो फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा वो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने ले लिया पूरा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड ले लिया, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला। ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें और निकलती है, लिखूं क्या इसको, या क्लियर है आपको ये बात, क्लियर है। अब यहां से कुछ और बात निकलती है क्या, सबसे पहला तो इंटरप्रिटेशन निकलता है, सबसे पहली बात नहीं निकलती है Q इक्वल 0, तो इसका मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ओवरऑल पार्टिकल आपका न्यूट्रल है, तब इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्लियर है। कोई और फोर्स एक्ट कर सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट नहीं करेगी। सेकंड इंटरप्रिटेशन इसका क्या निकलता है, देखिए ध्यान से, क्या, ध्यान से देखिए, इफ v इक्वल 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर 0 है, तो फिर ये भी क्या होगा आपका 0 होगा। मतलब यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रुका हुआ है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज भी है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता, लगाएगा ही नहीं। ये कॉन्ट्रेरी है, किससे कॉन्ट्रेरी है, ये कॉन्ट्रेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हुआ है, तब भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लगती है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तब भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लगती है, उतनी ही लगेगी जितनी तब थी जब ये चल रहा था। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आ रही, मतलब इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। चाहे पार्टिकल रुका हुआ है, चल रहा है, कितनी भी स्पीड पर चल रहा है, कितनी वेलोसिटी पर चल रहा है, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स जितनी लगनी है Q इंटू ई उतनी ही लगेगी। जबकि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर चार्ज पार्टिकल आपका रुका हुआ है तो। ठीक है, क्लियर हुई बात। थर्ड इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो तो वैसे लिखना मूर्खता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो फोर्स भी 0। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फिर उसको हम ऑब्जर्व कर ही क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे फिर तो हम। ठीक है। एक इंटरप्रिटेशन और यहां निकल कर आता है, फोर्थ, क्या, इफ थीटा इक्वल 0 और 180 डिग्री पाई। यहां देखिए इस इक्वेशन में, अगर यहाँ साइन थीटा में साइन 0 हो जाए तो फिर फोर्स कितना, अगर यहाँ 180 हो जाए तो भी 0, तो फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या है आपकी, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी
जीरो हो जाती है, नल वेक्टर हो जाता है। ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपका कब? जबकि चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। यहां देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां आपका वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि थीटा इक्वल 0 है। थीटा इक्वल 0 है तो साइन थीटा भी क्या हो गया आपका? 0 हो जाएगा। और कुल मिलाकर के आपका लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज ऑल्सो अ नल वेक्टर, 0 वेक्टर। सेकेंड कंडीशन कौन सी लिखी अभी हमने? सेकेंड कंडीशन ये लिखी है क्या? कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर और चार्ज पार्टिकल इसमें चल रहा है अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर चल रहा है। तो यहाँ क्या रिजल्ट है? यहाँ आपका वेलोसिटी वेक्टर है किसके? एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री और पाई। सिंपल सी बात है, साइन 180 और साइन पाई ये फिर से कितने होते हैं? 0। और 0 जब ये होते हैं तो फिर यहाँ फिर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक नल वेक्टर बनेगा, इसकी मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, कितना भी स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर चार्ज हो, कितने भी इसका वेलोसिटी वेक्टर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है पैरेलल एंटी पैरेलल, तो भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाली। फोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट है किस किस पर डिपेंडेंट है? चार्ज कितना, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से और